स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोसेक सेक और कॉट के इनवर्स फंक्शंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं इनवर्स ऑफ कोसेक फंक्शन। तो कोसेक फंक्शन को पहले देखें। कोसेक फंक्शन क्या है? तो कोसेक फंक्शन जो है r माइनस एक्स दैट एक्स इक्वल टू एन पाई टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, यानी ये डोमेन होता है। रियल नंबर में से हम इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई माइनस कर दें, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स का सेट माइनस कर दें, वो डोमेन होता है। और रेंज इसका कोडोमेन जो होता है r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। तो अब क्लियरली ये 1 1 और ऑन टू नहीं है, यानी बाइजेक्शन नहीं है। बाइजेक्शन बनाने के लिए पिछले फंक्शन जैसे हमें इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। सो टू मेक इट अ बाइजेक्शन रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन -π/2 π/2। इसको हम -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल पर रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं डोमेन को। लेकिन इस बीच में देखें 0 0 पर कोसेक अनडिफाइंड होता है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 0 डिग्री। तो वहां पर कोसेक 0 उसका रेसिप्रोकल है, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो माइनस सिंगलटन 0 भी कर दिया है। तो हमने कोसेक का जो डोमेन है ये बना लिया। अब कोसेक फंक्शन क्या होगा? या इस फंक्शन फ्रॉम दिस टू r माइनस -1 1 गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, ये कोसेक फंक्शन हुआ। अब ये 1 1 और ऑन टू भी है, बाइजेक्शन है, तो इसका इनवर्स फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब डिफाइन करते हैं कोसेक इनवर्स फंक्शन। तो कोसेक इनवर्स फंक्शन इज अ फंक्शन फ्रॉम r माइनस ओपन इंटरवल 1 1 to open interval -π/2 to π/2 minus singleton 0 given by cosec inverse x equal to theta if cosec theta if and only cosec theta equal to x। अगर cosec theta x है तो cosec inverse x थीटा होगा, और ये डोमेन होंगे और ये इसका रेंज होगा। ध्यान रखें, प्रिंसिपल ब्रांच में ही हम डिफाइन कर रहे हैं। आपको ये सब समझने के लिए आप इस डिफिनेशन पर फोकस करें। अब क्लियरली जो इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है f ऑफ f इनवर्स इज x, तो कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x इज x फॉर ऑल x बिलोंगिंग। देखिए कोसेक इनवर्स का जो डोमेन होता हो r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। सिमिलरली कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, तो यहाँ कोसेक थीटा कहाँ बिलोंग करेगा? तो थीटा जो कोसेक फंक्शन का डोमेन होता हो वो ले लीजिए। कोसेक फंक्शन का डोमेन क्या है? ये -π/2 to π/2 माइनस सिंगलटन 0। अब जैसे हमने इसको -π/2 से π/2 में रिस्ट्रिक्ट किया था डोमेन को, -π/2 से π/2 माइनस सिंगलटन 0 पर, उसी तरह से हम π/2 से आगे 3π/2 पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो एक नई ब्रांच बन जाएगी कोसेक फंक्शन की, यानी हम π/2 से 3π/2, लेकिन इस बीच में पाई आएगा, ये हाफ पाई है, ये 1.5 पाई है, बीच में 1 पाई आएगा, वहां पर अनडिफाइंड होगा कोसेक, तो माइनस सिंगलटन पाई कर लिया। आगे आप कर सकते हैं 3π/2 to 5π/2, और बीच में 2 पाई आएगा माइनस सिंगलटन 2 पाई। और लेफ्ट साइड में अगर आए तो -3π/2 to -π/2, और इसमें माइनस पाई, इस तरह से लेफ्ट में भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये अदर ब्रांचेज हो गई। इसमें प्रिंसिपल ब्रांचेज में ये है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल माइनस सिंगलटन 0। हम जितने भी सारे फंक्शंस इनवर्स फंक्शन के जो फार्मूले डिफाइन करेंगे तो वो सब उसके हम प्रिंसिपल ब्रांच में करेंगे। इसका आप फिगर दे सकते हैं, ग्राफ दे सकते हैं। तो ये एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और मैंने कुछ डॉटेड लाइंस ड्रा कर दी है एक्स एक्सिस के पैरेलल। सपोज दिस एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू पाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसलिए वाई इक्वल टू पाई, वाई इक्वल टू 2 पाई की लाइन, और एक्स एक्सिस के डाउन में x इक्वल टू -π, y इक्वल टू -π और y इक्वल टू -2 पाई की लाइन है। दो वर्टिकल लाइन भी ड्रा कर दिया है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 बाई एक्सिस के पैरेलल। क्योंकि हमारा ग्राफ जो है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 लाइन्स के अंदर नहीं आएगा, कभी भी उसके बाहर जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कोसेक जो है π/2 पर 1 होगा, क्योंकि साइन π/2 1 होता है, और साइन 0 पर अनडिफाइंड। तो ये जो ग्राफ है इस तरह से ग्राफ जाएगा, जो एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, उसके करीब पहुंचता जाएगा, और इधर एक्स y इक्वल टू पाई की लाइन को कभी टच नहीं करेगा।
इस तरह से नेक्स्ट इंटरवल्स में ये ग्राफ है जो हमने बोल्ड फेस कर दिया है, उसके प्रिंसिपल ब्रांच में ग्राफ है, उसको आप देखें। तो इतना ग्राफ को ध्यान में ही रखें जो उसके प्रिंसिपल ब्रांच में आता है। तो आप चलिए इनवर्स ऑफ सेक फंक्शंस पर डिस्कस करते हैं। तो सेक फंक्शंस क्या है? एफ फ्रॉम सेक कहाँ डिफाइन नहीं है? जहाँ कास जीरो होता होगा वहाँ सेक डिफाइन नहीं है। और कास कहाँ जीरो होता है? पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पर जीरो होता है, तो वहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए हमने सेक फंक्शन का डोमेन ले लिया r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 ऑड नंबर देगा n बिलोंगिंग जेड। तो हमने क्या किया है? रियल नंबर के सेट में से पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स का सेट माइनस कर लिया है, अब वो इसका डोमेन हो जाएगा। और इधर इसका रेंज r माइनस माइनस 1 to 1 ओपन इंटरवल गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू सेक थीटा। अब यहाँ भी ये इनवर्टिबल नहीं है क्योंकि ये बाइजेक्शन नहीं है, तो वन और अनटू नहीं है, इसलिए हमने इसको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है। कहाँ पर? क्लोज इंटरवल 0 to पाई, और 0 to पाई के बीच में एक वैल्यू आती है पाई बाई 2 हाफ पाई, जहाँ पर सेक डिफाइन नहीं होता। बिकॉज कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है, तो वहाँ पर 1 अपॉन कॉस यानी सेक डिफाइन नहीं होगा। तो हमने डोमेन में से इतना निकाल लिया है। तो सेक के डोमेन को हम यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे एक सिंपल से इंटरवल में। तो अब देखें सेक फंक्शन क्या बनेगा? एफ फ्रॉम 0 to पाई क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस पाई बाई 2 सिंगलटन पाई बाई 2 टू आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 to 1 एंड गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू सेक थीटा। एक सेक फंक्शन हुआ, और ये सेक फंक्शन क्या है? 1 ऑन 2 है, बाइजेक्शन है और इन्वर्टिबल होगा। अब हम इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं। सो सेक इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम दिस r minus open interval minus 1 to 1 to close interval 0 to pi minus half pi given by sec inverse x equal to theta if and only if sec theta equal to x for all x belonging domain of sec inverse is called inverse function। अब यहाँ भी ये प्रॉपर्टी देखें, sec of sec inverse x होगा for all x belonging r minus open interval minus 1 1 और sec inverse of sec theta equal to theta for all theta belonging close interval 0 to pi minus pi by 2 सिंगलटन pi by 2। तो ये हुआ sec inverse की डिफिनेशन। अब हम इसके और ब्रांचेज बना सकते हैं। वो कैसे? जैसे हमने यहाँ एक ब्रांच इसकी लिया था जो sec के डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया था 0 to pi minus pi by 2 सिंगलटन pi by 2। तो आप इसके आगे अगर सेक का डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें या ये कहें कि सेक इनवर्स का रेंज हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो आपको अदर ब्रांचेज मिलेगी पाई टू 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 जहाँ पर डिफाइन नहीं है, आगे 2 पाई टू 3 पाई एंड माइनस 5 पाई बाई 2, लेफ्ट साइड में माइनस पाई टू 0 माइनस 3 पाई बाई 2 सिंगलटन 3 पाई बाई 2 एंड माइनस 2 पाई टू माइनस पाई एंड माइनस सिंगलटन 5 पाई बाई 2। लेकिन इसका प्रिंसिपल डोमेन यही रहेगा 0 to पाई क्लोज इंटरवल 0 to पाई और माइनस सिंगलटन पाई बाई 2। इसका ग्राफ देखें तो उसी तरह से ये कहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा है? तो पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं होगा, पाई बाई 2 पर जहाँ पर कॉस 0 होता है यानी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पर डिफाइन होगा, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 और एक्स एक्सिस के नीचे माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2। वहाँ ग्राफ इन लाइंस को टच नहीं करेगा। ये देखिए ये ग्राफ हुआ, इधर माइनस पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं है, ये y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 की लाइन को टच नहीं करेगा। इसी तरह से ये y इक्वल टू पाई बाई 2 की लाइन को टच नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट इंटरवल में ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ भी x इक्वल टू पाई बाई 2 की लाइन को टच नहीं करेगा, पाई पर 0 होगा और यहाँ 3 पाई बाई 2 y इक्वल टू 3 पाई बाई 2 की लाइन को भी टच नहीं करेगा। उसके करीब पहुँचता जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा। इसी तरह से यहाँ देख लें, माइनस पाई बाई 2 की लाइन को न टच करते हुए आगे माइनस पाई पर 0 रहेगा 1 रहेगा और यहाँ y इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 2 को भी टच नहीं करेगा, उसके करीब पहुँचता जाएगा। ये ग्राफ हमने बोल्ड फेस कर दिया है इसके प्रिंसिपल ब्रांच को। जो प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ से कहाँ होती है? तो 0 से पाई होती है, ये प्रिंसिपल ब्रांचेज हैं इसकी।
प्रिंसिपल ब्रांचेज दिमाग में रखें। अब आपको हम आगे ले चलते हैं कॉट के इनवर्स फंक्शन पर। इनवर्स ऑफ कॉट फंक्शन। तो पहले हम कॉट फंक्शन देख लें। एफ फ्रॉम आर माइनस, जहां कॉट डिफाइन नहीं है, टू आर, इसका इंतजार होता है। कॉट कहाँ नहीं डिफाइन होगा? जहां टेन जीरो होगा वहां कॉट डिफाइन नहीं होगा। टेन कहाँ जीरो होगा? टेन होता साइन अपॉन कॉस। तो जहां कॉस जीरो होता होगा वहां टेन डिफाइन नहीं होगा। तो इस तरह से इसका डोमेन हो जाएगा आर माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई। एन पाई वो वैल्यूज है जहां पर कॉस जीरो होता है। तो एन पाई पर जहां पर कॉस की वैल्यू होती है वहां टेन डिफाइन होता है, यानी ये वो वैल्यूज है जहां कॉट डिफाइन होगा और टेन जीरो होगा। एन पाई पर कॉस जो है कॉस अनडिफाइन हो जाता है। तो वो वैल्यूज हमने यहां से सॉरी साइन अनडिफाइन हो जाता है, तो वो वैल्यूज हमने निकाल दिया। ठीक है। कॉट क्या होता है? कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन जहां जीरो होता होगा वहां अनडिफाइन हो जाएगा। तो पाई के मल्टीपल्स पर साइन जीरो हो जाता है, जीरो, 1 पाई, 2 पाई, इन पर। तो हमने डोमेन में से चीज निकाल लिया। इसका रेंज पूरा रियल नंबर का सेट होता है गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स फॉर ऑल ऑफ बिलोंगिंग दिस डोमेन। अब ये हमारा 1 1 और 1 2 नहीं है, दिस इज नॉट अ बाइजेक्शन, दिस इज नॉट अ बाइजेक्शन। सो रिस्ट्रिक्ट its domain to 0 to pi to make it a bijection। तो इसको बाइजेक्शन बनाने के लिए 1 1 और 1 2 बनाने के लिए इसके डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब देखिए कॉट फंक्शन क्या हो जाएगा? एफ फ्रॉम 0 to pi to r is a bijection given by fx equal to cot x, hence invertible। और इस तरह से इन्वर्टिबल भी होगा। अब हम इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो नाउ डिफाइन कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स इज फंक्शन फ्रॉम r to 0 to pi given by cot inverse x equal to theta if and only cot theta equal to x is called inverse of cot function। ये कॉट फंक्शन का इनवर्स हो गया। इनवर्स की प्रॉपर्टी से कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स, एंड कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग कॉट का डोमेन जो होगा 0 to pi। We can restrict its domain to any one of the following intervals
यानी कॉर्ड को हम और इंटरवल्स में, जैसे हमने यहाँ रेंज इसका 0 to पाई, अगर कॉट की बात करेंगे तो डोमेन नहीं रेंज लिख लीजिए, कॉट इनवर्स की बात करेंगे तो, कॉट की बात करेंगे तो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो 0 to पाई लिया है इसका रेंज, ठीक है, ये प्रिंसिपल ब्रांच हुई। फिर आप पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई एंड सो ऑन, माइनस पाई टू 0 ओपन इंटरवल एंड माइनस 2 पाई टू माइनस पाई। ये अदर ब्रांचेज इसकी हो जाएंगे, लेकिन इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कैसी होगी, क्या होगी? प्रिंसिपल ब्रांच 0 to पाई में होगा। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। सपोज ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये 0 पर डिफाइन नहीं होगा, आगे पाई पर डिफाइन नहीं होगा। ये y इक्वल टू पाई की लाइन ड्रा कर लें, ये y इक्वल टू पाई की लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसलिए y इक्वल टू कांस्टेंट, इसका इक्वेशन होगा। फिर y इक्वल टू 2 पाई पर डिफाइन नहीं होगा। एक्स एक्सिस के नीचे y इक्वल टू माइनस पाई पर डिफाइन नहीं होगा और y इक्वल टू माइनस 2 पाई पर डिफाइन नहीं होगा। तो इसका ग्राफ देखते हैं। ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 0, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, इधर माइनस पाई, इधर माइनस 2 पाई। अब देखें इसका ग्राफ कैसा होता है। तो 0 पर तो ये डिफाइन नहीं होगा और यहाँ 90 पर आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो इस तरह से ग्राफ होगा। फिर इसके ऊपर पाई पर डिफाइन नहीं होगा, ये ग्राफ। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है? तो प्रिंसिपल ब्रांच हमने इसका क्या लिया था, कहाँ रिस्ट्रिक्ट किया था? हमने 0 to पाई में रिस्ट्रिक्ट किया था। तो ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच की हो जाएगी, इतनी ये। और आगे आप डिफाइन करें तो अब ये ग्राफ यहां से शुरू होगा, ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट पाई बाई 2 है, ये पॉइंट 3 पाई बाई 2। नीचे आ जाए तो नीचे 0 के नीचे ये, और यहाँ आ जाए ये इसका ग्राफ होगा। ये पॉइंट हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, ये पॉइंट हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2, ये माइनस 2 पाई। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको पूरे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सप्लेन कर दिए। अब आगे हम कुछ फार्मूले बताएंगे। आप बहुत सारे उसके सारी ब्रांचेज पर ज़्यादा कंसर्ट होने की जरूरत नहीं है, ना उनके रिलेटेड हम फार्मूले आपको कराएंगे, बल्कि हम उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में सारे फार्मूले बताएंगे और बाकी ब्रांचेज में उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो हम क्वेश्चन से बताएंगे। तो अगले वीडियो से देखिए इसके क्वेश्चंस।